Hello students, welcome to the class. You're watching Dr. Dushan's physics class and myself Dr. Dushan. So students, first of all, पहले इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाएं फॉर द फाउंडेशन क्लासेस ऑफ 9th, 10th, 11th एंड 12th. सो बच्चों, ये इस करंट चैप्टर का कंटिन्यूटी में सेकेंड लेक्चर है बेस्ड अपॉन करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फाउंडेशन कोर्स ऑफ 9th एंड 10th. सो बच्चों, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है. हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा कुछ कंसेप्ट्स रिलेटेड टू करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो आज कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे जो रिलेटेड है. टॉपिक छोटा ही रहेगा, सो आपने लगातार इसको देखना है और समझने की कोशिश करनी है. चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. यस, फिजिकल क्वांटिटीज़. सो बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, चाहे वो आप 10th और 11th दोनों में यूज़ होने वाला है, 9th में भी इवन. क्लियर? सो फिजिकल क्वांटिटी. सो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी. जिस भी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि वी कैन मेजर डिस्टेंस. We can measure distance, so distance is a physical quantity. We can measure time. Time is a physical quantity. There is a infinite amount of love, mother's love, but that cannot be measured, so love is not a physical quantity. ठीक है? चलिए बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसको हम मेजर कर सकते हैं. आप उस मेजर करेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स. ठीक है? सो यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिस्टम्स. सो देयर आर टू मेजर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. हालांकि 3 सिस्टम्स माने जाते हैं, MKS, CGS, और बच्चों एक कभी कभी आप पढ़ सकते हो दैट इज FPS सिस्टम. ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया उसको दे देता हूं. दैट इज FPS सिस्टम. दैट इज ऑल्सो FPS. ठीक, चलिए देखते हैं. सो बच्चों, MKS क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड. CGS क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. और बच्चों FPS क्या है? दैट इज फुट. डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए, पाउंड मेजरमेंट ऑफ मास के लिए, और सेकेंड. एक चीज आप नोट कर रहे हो, तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेकेंड सिमिलर है. टाइम को सेकेंड्स में ही मेजर किया जाता है. लेकिन आपका फर्स्ट एक चीज और नोट कीजिए, इनके नाम जो हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के, वो 3 क्वांटिटीज के नाम पे हैं. 3 फिजिकल क्वांटिटीज. फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ, सेकेंड इज मास, थर्ड वन इज फॉर टाइम. इनके नाम ही इसी पे. लेंथ को अगर मीटर में मेजर करोगे तो MKS, मास को अगर किलोग्राम में मेजर करोगे तो MKS, सेकेंड सबके लिए, टाइम सबका सेकेंड है. ठीक, और यहां पर भी देखिए, सेंटीमीटर लेंथ का, ग्राम मास का, सेकेंड टाइम. और इसमें भी फुट डिस्टेंस लेंथ, पाउंड मास, सेकेंड अगेन. सो 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपकी जो है, मास, लेंथ, टाइम, उनके नाम पे ही पड़े हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब सिस्टम क्या मतलब? एक्चुअली क्या होता था बच्चों, डिफरेंट कंट्रीज में 1960 से पहले डिफरेंट कंट्रीज में अपने अपने तरीके थे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के. ठीक है, और कोशिश की गई धीरे धीरे उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए. फिर CGS सिस्टम आया, फिर MKS आया, और लास्ट में इसी MKS सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया गया और बनाया गया SI सिस्टम. इट इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम. अब इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में जाइएगा, आप कौन से यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करते हैं? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें मास को आपने किलोग्राम में, लेंथ को आप मीटर में, और टाइम को आप सेकेंड्स में मेजर करते हैं. आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आप मार्केट में जाइएगा तो कोई भी चीज आपको मास में मिलेगी, किलोग्राम्स में मिलेगी, ग्राम्स में नहीं मिलेगी. आप ये नहीं कहोगे कि 1000 ग्राम दीजिए.
आप कहोगे 1 किलोग्राम दीजिए, ठीक है। और लेंथ को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। क्लियर है बच्चों? सेंटीमीटर्स में मेजर नहीं किया जाता, मीटर्स में मेजर किया जाता है, उसको मल्टीप्लाई करके किलोमीटर्स बनाए जाते हैं और बड़े यूनिट्स बनाए जाते हैं। बात समझ आ गई? सो चलिए बच्चों इसी को पढ़ते हैं। तो SI यूनिट्स इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। क्लियर? अब कुछ यूनिट्स के नाम पढ़ते हैं। हमने पढ़ भी लिया, एक क्वांटिटी हमने पढ़ी चार्ज। चार्ज को मेजर किया जाता है बच्चों कूलम में। सो कूलम का SI यूनिट क्या है? कूलम किसका SI यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। कूलम इट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जिस चार्ज की हम बात कर रहे थे वो मेजर किया जाता है विद द यूनिट नेम्ड कूलम। और कूलम किसके नाम पे पड़ा है? सर कूलम के नाम पे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम। क्लियर है? सर कूलम के नाम पे ही कूलम वर्ड यूज किया जाता है यहां पे टू मेजर द चार्ज। क्लियर है? सो टू लाइक पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे सिमिलर चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों लाइक पॉइंट चार्ज है। लाइक मतलब सेम, ठीक है। लाइक का क्या मतलब है? लाइक का मतलब है सेम। अगर पॉजिटिव है, आपको पता है चार्जेस आर टू टाइप्स, एक पॉजिटिव है नेगेटिव। सो पॉजिटिव है तो यहां दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे बच्चों, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड्स, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, दोनों का मान लीजिए 1 यूनिट मैग्नीट्यूड है, प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? यहां कुछ भी नहीं है, सराउंडिंग में देयर इजंट एनीथिंग ओवर देयर। क्लियर? वैक्यूम है, कोई दूसरा मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है। देन डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। दे विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, याद है ना? सिमिलर चार्जेस, लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। दे विल रिपेल, सो दे विल मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो बच्चों ये कितनी फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे? 9 इंटू 10 की पावर 9। ये इस समय सिर्फ कंसेप्चुअल है। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन हो सर ये कैसे आया, तो बच्चों दैट कम्स फ्रॉम दिस कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक, ये कूलम्स लॉ से आता है। ई चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम चार्ज। इस समय ये मैं 1 कूलम की डेफिनेशन दे रहा हूं आपको। तो 1 कूलम चार्ज क्या होगा? जो चार्ज अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन है, तब उनके ऊपर कितना चार्ज आएगा? वो चार्ज कितने होंगे? दे विल बी हैविंग यूनिट चार्ज और 1 कूलम चार्ज। ये चीज ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए, ये कूलम्स लॉ से आया है, लेटर ऑन स्टेजेस में पढ़ेंगे। तो ये डिफाइन कर सकते हो आप इसको, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एनी। बच्चों किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो होता है दैट इज ऑलवेज Q इज इक्वल टू एनी की फॉर्म में होता है। Q is the charge, N is the number of particles, E is the charge on one particle, but particle यहां पे कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये E क्या है? N is Q by E। बच्चों N यहां पे नंबर है, Q टोटल चार्ज है, E बच्चों है एलिमेंट्री चार्ज। यहां पे E जो है एलिमेंट्री चार्ज है, और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक। ई क्या है? यहां पे ई क्या है भाई? हियर ई इज एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। ये बात याद रखनी है। ये फॉर्मूलाज कुछ आपने याद रखने हैं। टोटल चार्ज विल बी ऑलवेज लाइक दिस। सो एक नंबर ऑफ चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो चार्ज E के बराबर होगा, टो होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और N निकालने के लिए Q/1 हो जाएगा, ठीक है। ये Q क्या है? फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 कूलम।
1 कूलम चार्ज। ठीक है, पार्टिकल्स अगर आपने बोला जाए कि 1 कूलम चार्ज में कितने पार्टिकल्स हैं तो 1 अपॉन कर दीजिएगा 1.6 10 की पावर -19, तो ये कितने बन जाएंगे, ऑल अबाउट 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1 कूलम चार्ज बनेगा। कितने, 6.25 10 की पावर 18। इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चार्ज बनेगा 1 कूलम। यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दिस वैल्यू। तो देख लो बच्चों, टोटल चार्ज कितना होगा, Q किसके बराबर, जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये चीज ध्यान रखी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1.6। ई की वैल्यू यहां पे नोट कर लो आप, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब एन की वैल्यू निकालनी है तो Q अपॉन ही हो जाएगा। E की वैल्यू वहां पुट कर दीजिए, Q 1 कूलम ले रहे हैं क्योंकि 1 कूलम की बात कर रहे हैं इस समय। हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज की। तो 1 कूलम में 1 पर डिवाइड कर दीजिएगा, सो दैट यू विल गेट दिस। अब आप यहां एक चीज देख रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आएगा। एक बात और मैं आपको यहां पे बता देता हूं, यहां आपके पास जगह है। सो यहां देखो बच्चों, अगर ए बॉडी है और बी बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स ए से बी में जाते हैं, कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चों ए हो जाएगा पॉजिटिव और बी हो जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से जा रहे हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जहां जा रहे हैं वो नेगेटिव। जहां से जा रहे हैं मींस यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे क्या हो रहा है, गेन। ये मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों होता है ऐसा। सो हमेशा याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर। अब अगली फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट है भाई, ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, मैंने बताया आपको। ठीक, आपको कई बार लिखा मिलेगा ऐसा कि हाई वोल्टेज है, डेंजर है, इतने वोल्ट्स है। सो वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। चलिए, वोल्ट किसने दिया, वोल्टा ने, साइंटिस्ट हु डिस्कवर वोल्टेइक सेल। क्लियर, वोल्ट यूनिट दिया। अब वोल्ट के बारे में देखते हैं। अगर आपके पास एक सेल है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, उसकी वोल्टेज पोटेंशियल V है। बच्चों यहां पे क्या होगा, ड्यू टू दिस देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज आपको पता है किसके बराबर होता है, Ne के बराबर। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या होगा, चार्ज का मूव, चार्ज के ऊपर वर्क डन होगा, क्या होगा, वर्क डन होगा, और जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा दैट इज वोल्टेज। सो वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है बच्चों, अब वोल्ट क्या होगा, वर्क, इनके यूनिट्स देखिए, वोल्ट किसके बराबर है, वर्क डन का यूनिट जॉल है, क्यों, चार्ज का यूनिट कूलम है। सो वोल्ट विल बी इक्वल टू जॉल अपॉन कूलम। सो 1 वोल्ट इज, जब 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 volt is potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from 1 point to another. ये बात समझ आ गई। सो ये था बच्चों आपके पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर कूलम। सो अगर जॉल पर कूलम लिखा हो दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट यूनिट ऑफ 1 वोल्ट। अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एम्पेयर। सो बच्चों अभी तक हम करंट की बात कर रहे थे। करंट को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट को कैसे मेजर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ योर एसआई यूनिट एम्पेयर की फॉर्म में। ठीक, सो एम्पेयर क्या है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को जब भी मेजर करना है आपने, किसको मेजर करना है आपने, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, तो आपको कौन सा यूनिट यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा एम्पेयर इज द करंट यूनिट। क्लियर है बच्चों। चलिए देखते हैं, अब आप किसी भी यूनिट्स को देखेंगे, एम्पेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, सो दैट इज नेम्ड आफ्टर सर एंड्रे मैरी एम्पेयर। There is a cell connected in the circuit. This is a circuit बच्चों,
सर्किट कंटेन्स अ सेल एंड अ वायर, दैट इज अ सिंपल सर्किट. सो वहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा, करंट फ्लो करेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर. सो करंट ऑफ यहाँ पे चार्ज मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो फ्लो होगी करंट. ठीक है, आपके पास जितना चार्ज पर यूनिट टाइम मूव करेगा दैट विल बी योर करंट. सो आई विल बी इक्वल टू Q अपॉन T, पढ़ा हुआ है हमने. सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम. तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, इलेक्ट्रिक का चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में. सो एम्पियर विल बी इक्वल टू कूलम अपॉन सेकंड. बात समझ आ गई है बच्चों? तो ये आपका बन गया एम्पियर का एक और डेफिनेशन. देन 1 एम्पियर ऑफ दैट करंट इन विच 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम. क्लियर है? सो 1 आवर is constituted by flow of 1 coulomb in 1 second. क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आ गया? चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट और यहां पे इनके यूनिट्स मैच करेंगे इनको. सो इलेक्ट्रिक करंट को किसके साथ करेंगे मैच? हम एम्पेयर के साथ. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? कूलम होता है भाई. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई? वोल्ट होता है. ठीक है, एक कुछ बचा अभी हमारे पास, दैट इज जॉल. जॉल किसका यूनिट होता है बच्चों? वर्क का यूनिट होता है. ठीक है, जॉल इज द यूनिट ऑफ वर्क. तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं. ठीक है बच्चों, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हमने पढ़े हैं, तो इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं. ठीक है, अब हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं. यहां देखो Q इज इक्वल टू IT, ये कहां से आया है? हमने पढ़ा करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और इससे हमें क्या मिला? Q अप इज इक्वल टू I इंटू T. चार्ज निकालना हमें आ गया. दूसरा हमने देखा कि V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है. सो इससे हमें मिला W इज इक्वल टू V इंटू Q. तीसरा हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू NE. तो इन तीनों के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ. चलिए पहला न्यूमेरिकल, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर. ध्यान रहे मैंने आपको क्या बताया है, जब भी आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं पहली चीज गिवन क्या है वो ध्यान से देखनी है, और क्या आस्क्ड है, क्या पूछा गया है वो देखना है. सो बच्चों सबसे पहली चीज, करंट है 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके फिलामेंट से फॉर 10 मिनट्स. ध्यान रहे, करंट टाइम मिल गए. दूसरा हमने देखना है इनके यूनिट्स क्या है, वो SI होनी चाहिए. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको चार्ज निकालना है. क्लियर? तीन चीजें हैं, आपको करंट दी गई है, आपको टाइम दिया गया है, आपको निकालना है चार्ज. क्लियर? चलो जी देखते हैं गिवन क्या है. करंट कितनी है? 0.5 एम्पियर. एम्पियर में है मींस SI यूनिट में है. दूसरा टाइम 10 मिनट्स, मिनट नॉज SI यूनिट. इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे बच्चों. एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, सो वी विल हैव 600 सेकंड्स. टाइम मिल गया. थर्ड वन फाइंड, टू फाइंड क्या करना है बच्चों? चार्ज. चार्ज किसके बराबर होता है? Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला वो लगाएंगे जिसमें मैक्सिमम कवर्स हों टर्म्स. कौन सी वाली टर्म्स कवर हों? जो हमें गिवन है. सो बच्चों फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू IT. क्लियर है? सोल्यूशन. चलिए बच्चों I इंटू T डालेंगे. I की वैल्यू डालिए, T की वैल्यू डालिए, यू विल गेट द सोल्यूशन. दैट इज योर आंसर. सो Q विल बी इक्वल टू 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6. So charge flowing through the circuit is 300 कूलम. सिंपल चीज, आपने सिर्फ ये यहां पे क्या यूज किया? Q is equal to IT. That is your solution. चलिए दूसरा देखते हैं दूसरे फॉर्मूले के बेस पे. How much work is done in moving a charge? ध्यान दें, much, how much work, आपको वर्क निकालना है. ठीक, इन मूविंग अ चार्ज, चार्ज हमें दिया गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 100 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ, यहां एक चीज देखना, एक वोल्ट है 180 और दूसरा है 128. हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल दी गई है, डिफरेंस निकाल लेंगे, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा. क्लियर है? चलो देखते हैं गिवन क्या है बच्चों. गिवन है चार्ज Q कितना है? 2 कूलम.
पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, अब देखिए V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस V कहां जा रहा है, यहां पे हम ले रहे हैं टू फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल, थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल कितनी है 128, जहां पे हमने यहां पे उस बॉडी ने जाना है, इनिशियल कहां से शुरू किया 118 वोल्ट, ठीक। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम वोल्टेज कहते हो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो भाई, दैट इज 128 माइनस 118, दैट विल बी योर 10 वोल्ट्स, ठीक है जी। ये यहां पे आ गया, क्यों मिल गया, V मिल गया। चलिए फाइंड क्या करना है बच्चों, वर्क डन, ठीक। वर्क डन वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्या होता है, मैंने आपको वोल्टेज का फॉर्मूला बताया है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। सो यहां से क्यू वर्क डन निकाल दिए, V इंटू क्यू हो जाएगा। बच्चों जो वैल्यूज ऊपर है उनको पुट कर दीजिएगा, दैट विल बी योर सोल्यूशन, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, V की वैल्यू 10 वोल्ट्स है, Q की वैल्यू 2 कूलम है, सो वर्क डन विल बी वोल्ट इंटू कूलम, दैट इज जॉल, ठीक है बच्चों। वोल्ट इंटू कूलम भी जॉल होता है, 20 वोल्ट इंटू कूलम, क्लियर। सो दैट इज योर आंसर। यहां तक समझ आ गया बच्चों, आपको समझ आ जाना चाहिए, मैंने टर्म्स को बेसिक टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। चलिए, सो द वर्क डन विल बी 20 जॉल्स, क्लियर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, हम पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं, और किसी भी तरह से आप शो दैट 1 एम्पेयर इज इक्वल टू फ्लो ऑफ 6.25 10 की पावर 18 एलिमेंट्री चार्ज। शो करना है आपने कि इतना चार्ज फ्लो होगा, तो क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, एन निकालना है, 1 कूलम दिया हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है 1.6 10 की पावर -19, ठीक है। चार्ज गिवन कितना है 1 कूलम, क्लियर। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू एन, अभी हमने निकाल लिया पीछे, ठीक। सो अब n निकालना है, n इज इक्वल टू Q अपॉन ई हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू Q अपॉन ई, यहां से Q इज इक्वल टू एन ही है ना, सो यहां से n निकालना है, Q अपॉन ई हो जाएगा। E बच्चों हमें दिया है, ये दोनों की वैल्यू दी है, दिस इज Q, दिस इज E, डिवाइड कीजिए बच्चों, यू वुड गेट द above amount 6.25 10 की पावर 18. So number of electron constituting 1 coulomb is 6.25 in 10 raised to power 18, or number of electrons that constitute 1 ampere, that is also same. Clear है बच्चों। चलिए, how much work is done in moving a charge, magnitude दिया हुआ है 2 coulomb across 2 points having potential difference दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। बहुत ही आसान है, यहां तो कुछ निकालना ही नहीं है, कुछ फाइंड करना है, डायरेक्ट वैल्यू लगानी है, वर्क डन की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया आपको। सो अब आपके पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू आ गया, ठीक है। फॉर्मूला वही डायरेक्ट, सो V इंटू क्यू पुट कीजिए यहाँ पे, सो यू विल गेट 24 जॉल्स। तो वर्क डन इज 24 जॉल्स, क्लियर है, बात समझ आ गई है। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी, ठीक है जी। चलिए क्या निकालना है, हमने एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें 6 वोल्ट है, चार्ज हमें कूलम दिया गया है बच्चों, एनर्जी इज गिवन बाय द बैटरी, फाइन निकालनी है, ठीक है बच्चों। यार देखो बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट आने वाला है, एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट विल बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, एंड दैट हैज द सेम फॉर्मूला फॉर वर्क डन, ठीक है जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 6 जॉल्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी गिवन बाय बैटरी इज 6 जॉल। आप कहोगे ये तो एनर्जी है बच्चों, एनर्जी एंड वर्क दे आर इक्वलेंट। जब भी वर्क डन किया जाता है तो एनर्जी कंज्यूम होती है, और जब वर्क डन नहीं किया जाता तो एनर्जी स्टोर होती है। यहां पे एनर्जी कंज्यूम की गई है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन की ही वैल्यू से हम एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बात समझ आ गई है। सो कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको और दे देता हूं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट। देख लो ध्यान से,
करंट दी गई है, ठीक, टाइम दिया गया है 1 सेकेंड, आपको इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालनी है। चलो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा बट होगा आसान। करंट दी गई है कितनी, 5 एम्पेयर, टाइम कितना है 1 सेकेंड। क्लियर? सो यहां से बच्चों चार्ज निकल जाएगा, है ना, चार्ज निकल जाएगा। ये तो चार्ज एंड 1 इलेक्ट्रॉन दिया मैंने आपको, अभी टोटल चार्ज निकालना है हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं अभी हमने, ठीक है। चलो पहले फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, Q इज इक्वल टू आई टी का। अभी Q निकालना है मैंने, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है बच्चों, I और Q की वैल्यू N इंटू ई भी होती है, अलग अलग करके निकालते हैं। सो एन ई विल बी Q इज इक्वल टू आई टी 1 और Q इज इक्वल टू एन ई सेकेंड। दोनों को कंपेयर करो बच्चों, एन ई के फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई टी विल बी इक्वल टू एन ई, आई टी विल बी इक्वल टू एन ई। मुझे एन निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन निकालना है तो ई को दूसरी तरफ ले जाओ डिनोमिनेटर में, एन विल बी इक्वल टू आई टी अपॉन ई हो जाएगा। पुट ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नो। क्लियर? चलिए डालिए, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ। आई की वैल्यू है, आई ये है बच्चों, टी की वैल्यू 1 सेकेंड है और ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 है। बच्चों करो इसे सॉल्व, यू विल गेट सम वैल्यू। यहां पे सॉल्व करने की बच्चों आपको सबसे पहले एक चीज और बता दूं, -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, ठीक। तो फिर उस हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इज 31.25 इंटू 10⁻18। इट इज अ नंबर, नंबर का यूनिट नहीं होता। बात समझ आ गई? सो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स निकालोगे बेस्ड अपॉन द टर्म्स दैट यू हैव ऑलरेडी सीन ओवर हियर। क्लियर है? चलिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट्स मेन। ध्यान से, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इलेक्ट्रिक हीटर है, 230 वोल्ट मेन्स के साथ जुड़ा हुआ है, करंट ऑफ 8 एम्पेयर फ्लोज थ्रू द हीटर, वोल्टेज दी गई है, करंट दी गई है। हाउ मच चार्ज फ्लो अराउंड द सर्किट इन ईच सेकेंड। एक तो आपने चार्ज निकालना है पर यूनिट सेकेंड। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी मींस वर्क डन इन हीटर इन 1 सेकेंड। चलो जी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, फटाफट लिखते जो। गिवन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है बच्चों, करंट दिया गया है 8 एम्पियर है, टाइम दिया गया है 1 सेकेंड है, सभी में, तीनों केसेस में। चलिए फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है बच्चों चार्ज, हाउ मच चार्ज। दूसरा फाइंड करना है वर्क डन या एनर्जी, ठीक। फॉर्मूलाज आपको पता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है बच्चों I इंटू टी, डायरेक्ट निकल जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू। चलो जी, फॉर्मूलाज दोनों पता लग गए, गिवन है सब कुछ। सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट में है क्या, हाउ मच चार्ज फ्लोज। चार्ज का फॉर्मूला है I इंटू टी, I आपको दिया गया है, T आपको दिया गया है, सो Q इज इक्वल टू आई टी। सो Q विल बी इक्वल टू, I की वैल्यू 8 है, T की वैल्यू 1 सेकेंड, सो Q विल बी इक्वल टू 8 कूलम। दूसरा क्या है, वर्क डन, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू हीटर। एनर्जी ट्रांसफर क्यों की जाती है, फॉर डूइंग सम वर्क। सो वर्क का फॉर्मूला है V इंटू क्यू। कहां से आया ये, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू वर्क डन अपॉन चार्ज है, सो वहीं से आपके पास पोटेंशियल से वर्क डन आ गया। अब V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट, Q कितना है, Q अभी तो निकाला भाई, ये तो Q निकाला, यही Q तो यहां पुट करना है। अब 230 इंटू 8 सॉल्व कीजिए बच्चों, यार 1840 joules. So that is the total work done, and this work done is stored in the form of energy over here, transferred in the form of energy over here. Clear? So charge flowing around the circuit is 8 coulomb and the energy transferred to the heater is 1840 joules. क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आ गए आपको? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। न्यूमेरिकल्स भी हो गए, आपके कंसेप्ट्स भी हो गए, फॉर्मूलाज भी हो गए। यही चाहते हैं हम, न्यूमेरिकल बेस बने आपका 9th-10th का, थ्योरेटिकल के अलावा कंसेप्ट समझ आए, एनालिटिकल कंसेप्ट्स आपके इंक्रीज हों। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ आया हो, वीडियोस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम द सेम टॉपिक फॉर 10th, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट टॉपिक में मोस्ट प्रोबेबली हम देखने जा रहे हैं ओम्स लॉ। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।